नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन और अहम तरीन DNA प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आइए पहले सुर्खियों पर नज़र करते हैं कि आज आपके सामने DNA में क्या पेश किया जा रहा है। तमिलनाडु के 4 अज़ला में 19 से 30 जून तक लॉकडाउन लगाया गया है। दिल्ली में लाठी डंडों से पिटाई के बाद 2 निजी सिक्योरिटी गार्डों की मौत हो चुकी है। हैदराबाद गांधी अस्पताल से कोरोना मरीज लापता, मचा हंगामा, उठ रहे हैं कई सवालात। मगरिबी बंगाल में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की आई सामने मिसाल, 60 साल अंजलि देवी को मुसलमानों ने दिया कंधा। एक खातून के 3 शोहर, पुलिस थाना पहुंचा मामला, जब खुला राज तो सभी के उड़ गए होश। तकब्बुर जिहालत से ज्यादा खतरनाक, लॉकडाउन से साबित हुआ, राहुल गांधी का बयान। पंजाब अफ्रीकी शहरियों के लिए नेग्रो लफ्ज के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट और सरकारी लैब को कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने का दिया हुक्म। शादी करने के लिए महाराष्ट्र गया था दुल्हा, तोहफे में मिला कोरोना वायरस, अब हुई ये हालत। मुंबई में महदूद पैमाने पर लोकल ट्रेन खिदमत दोबारा शुरू कर दी गई हैं। क्या सिर्फ नज़रबंदी सबको खामोश कर सकती है? इल्तिजा मुफ्ती का आया सवाल। चीन में कोरोना की दूसरी लहर शुरू, कई इलाकों में लॉकडाउन। लबनान मुल्क में महंगाई और करनी की कदर में ज़बरदस्त कमी के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहिरे। तुर्क ज़िला बंगोल में ज़लज़ला, एक मुहाफिज शहीद, 21 जख्मी। बरतानिया में अमरीकी फ़िज़ाइया का F-15C तैयारा गिरकर तबाह हो गया। इंडोनेशिया जंगी तैयारा रिहायशी आबादी पर गिर गया। अफगानिस्तान मकान पर मुसल्लह हमले में 5 शहरी जाँ बहक। अक्टूबर में असलहा पाबंदियों का ख़त्म होना हमारी कामयाबी की दलील है, हसन रूहानी का आया बयान। सदर दुकान, हम मुल्क व कौम की खिदमत के अमल को हमेशा जारी रखेंगे। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन और अहम तरीन DNA प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी हमेशा की तरह आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में मैं आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें लेकर हाजिर हुआ। उसकी तफसीलात रखूँगा। उससे पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा किया गया है, तनकीदें हुई हैं, वायरल वीडियोस दिखाई गए हैं और तस्वीरें जिस पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। लिहाजा आप लोग जाएं, देखें, जिन लोगों ने नहीं देखा है दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, लिंक को ज़रूर शेयर करें, इदारे को ज़रूर मजबूत करें। आइए नाज़रीन पहली खबर पर नज़र करते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते इन्फेक्शन को देखते हुए तमिलनाडु में फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है। वज़ीर आला के पलानीस्वामी ने सोमवार को ऐलान किया कि चेन्नई, तिरुलूर, जेंगालपेट और कांचीपुरम ज़िले में 19 जून से 30 जून तक लॉकडाउन लगेगा। हालांकि किराने की दुकानें, होटल, सिर्फ टेक अवे और ज़रूरी अशिया को बेचने वाली दूसरी दुकानें लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 से दोपहर 2 बजे के बीच खुली रहेंगी। नाज़रीन अब खबर नई दिल्ली से है। बाहरी दिल्ली के नरेला में कुछ लोगों के ज़रिए मुबैना तौर पर लाठी डंडों से पीटे जाने के बाद 2 निजी सिक्योरिटी गार्डों की मौत हो गई है। मामला 14 जून की रात का है। नरेला की गौतम कॉलोनी बाशिंदा दोनों निजी सिक्योरिटी गार्डों 22 साल अमित और 24 साल सुनील पर हमला करने वालों का अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस के बयान के मुताबिक दोनों गार्ड शनिचर को रात की ड्यूटी पर थे, तभी एक निजी कंपनी के कैंपस में लाठी डंडों से उन्हें पीटा गया। उनकी चीखों पुकार सुनकर दूसरे गार्ड मौके पर पहुंचे, लेकिन हमलावर पास के जंगल में फरार हो गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आउटर नॉर्थ गौरव शर्मा ने कहा कि अमित और सुनील को MV अस्पताल पहुंचाया गया और फिर वहां से उन्हें BSC अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी मौत हो गई। नाज़रीन रियासत तेलंगाना की बात करते हैं। रियासत तेलंगाना में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए वाहिद मखसूस गांधी जनरल अस्पताल, वसाइल से ज़्यादा मरीजों की तादाद और जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, मरीजों की देखभाल में लापरवाही और सफाई के नाक़िस इंतजामात के लिए मुसलसल खबरों में है। 3 दिन पहले अस्पताल इंतज़ामिया ने तकफीन के लिए एक मरीज़ की लाश को दूसरे मरीज़ के घर वालों के हवाले कर दिया था और अब उसके बाद गांधी अस्पताल की बदइंतज़ामिया का
एक और वाक़या सामने आया है। पुराने शहर हैदराबाद के धूलपेट के 49 साल कोरोना से मुतासिर शख्स नरेंद्र सिंह को 30 मई को गांधी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। गुमशुदा नरेंद्र के भाई मुकेश सिंह ने कहा कि नरेंद्र ने 31 मई को आखिरी बार फ़ोन पर रब्ता कायम किया। फ़ोन पर रब्ता ना होने पर जब उनके रिश्तेदारों ने अस्पताल से रब्ता किया तो मालूम हुआ कि वो अस्पताल में मौजूद ही नहीं है, यानी कि मरीज़ अज़बख़ुद यहाँ से निकल भाग चुका है। तो जाहिर सी बात है कि एक मरीज़ के एक हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज भाग जाने से मुताल्लिक़ा अस्पताल की लापरवाही का सारी तरह से ये बात सामने आ जाती है कि किस तरह यहाँ का इंतज़ामिया यहाँ के मरीज़ों को लेकर के लापरवाह है। हाई सिक्योरिटी की सहूलतों से लैस समझे जाने वाले गांधी अस्पताल से कोविड मरीज़ की गुमशुदगी की खबर न सिर्फ उनके ख़ानदान बल्कि आवाम के लिए भी तशवीशनाक है। सियासी जमात मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान कोविड-19 के मरीज़ नरेंद्र सिंह की गांधी अस्पताल से गुमशुदगी पर कहा, यह न सिर्फ अस्पताल इंतज़ामिया बल्कि रियासती हुकूमत की अहलियत पर भी सवालिया निशान है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं कलकत्ता की। एक गांव, एक बस्ती, शहर जहां हज़ारों लोग मिलजुल कर रहते हैं। कोई हिंदू होता है, कोई मुसलमान, कोई सिख होता है, कोई ईसाई, लेकिन जहां वो रहते हैं वहां कोई किसी के मज़हब से नहीं पहचाना जाता बल्कि एक दूसरे की जानिब से दिए गए रिश्ते से जाने जाते हैं। यहाँ कोई किसी की रिश्तेदार होती है, किसी के मौसी, किसी के खाला, किसी के अंकल और किसी के चचा। रिश्ते के तौर पर ये लोग आपस में जाने और पहचाने जाते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के रस्मों और रिवाजों को समझते भी हैं। ऐसी एक रवादारी की मिसाल इस वक्त बंगाल के मालदा ज़िला से आई हुई है। मुस्लिम अक्सरियत इलाके मालदा के दालबो कस्ताला गांव में 60 साल अंजलि देवी की मौत हुई है। ऐसे में कोरोना बहरान के दौरान जब उनके कोई रिश्तेदार आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए गांव आने से कासिर रहे, तो ऐसे में गांव के मुसलमानों ने मदद का हक बढ़ाते हुए न सिर्फ अर्थी को कंधा दिया बल्कि अर्थी तैयार की और कीर्तन भी किया। और अंजलि देवी के बेटे रतन शाह के मुताबिक वो घर में अकेले थे। इसमें माँ की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए उनके साथ उनके गांव के मुस्लिम भाइयों ने उनका साथ दिया। नाज़रीन, राजस्थान के जोधपुर की एक औरत की बात करते हैं जिसके सिलसिले में अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं। जी हाँ, राजस्थान की जोधपुर शहर में एक अनोखा मामला सामने आया है। खातून पर 2 नौजवान अपनी बीवी होने का दावा कर रहे हैं। पहले शोहर से इस खातून ने तलाक ले ली, वहीं दूसरे शोहर से उस खातून को एक लड़का एक लड़की और है, जबकि वो तलाक लिए बगैर तीसरे शोहर के पास रह रही है। इस दरमियान दूसरा शोहर पुलिस के पास इंसाफ के लिए चक्कर काट रहा है। अब एक बीवी और 3 शोहर का मामला पुलिस के पास पहुंच गया है, जो बहुत ही परेशान किया हुआ है पुलिस को। ये वाक़या जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड थाने में पेश आया। अभिषेक विष्णु नाम के एक नौजवान ने साल 2013 में डिम्पल शर्मा नाम के खातून से शादी की थी। शादी के बाद 1 से 1.5 साल तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में अभिषेक को पता चला कि उसकी बीवी डिम्पल तो पहले से ही शादीशुदा है, जिस पर दोनों में तकरार होने लगी। इसी दरमियान डिम्पल ने अभिषेक पर 376 का मामला दर्ज करवाकर उसको जेल भिजवा दिया। तहाँ अभिषेक ने अदालत में शादी की सबूत पेश किए तो बीवी डिम्पल ने राजीनामा कर लिया, लेकिन लॉकडाउन में नरमी के बाद जब बीवी मेके गई तो उसने वहां तीसरी शादी कर ली। अब दूसरा शोहर अभिषेक बीवी पर कार्रवाई का मुतालबा करते हुए चक्कर काट रहा है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं राहुल गांधी की। कोरोना वायरस की रोकथाम के इरादे से नाफिज किए गए मुल्की लॉकडाउन के हवाले से कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का मोदी हुकूमत पर हमला जारी है। इसी सिलसिले में राहुल गांधी ने मरकज़ की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कौल शेयर किया है, दी ओनली थिंग मोर डेंजरस देन इग्नोरेंस एंड एरोगेंस। ये कहे जिसका मफहूम आता है कि तकब्बुर जहालत से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ये कहते हुए उन्होंने ट्वीट किया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 11,000 से ज़्यादा नए केसेस के साथ मुल्क में कोरोना के कुल मरीज़ों की तादाद 3.32 लाख से तजावज़ कर चुकी है। मरकज़ी वज़ारत सेहत के मुताबिक लगातार तीसरा दिन है जब नई मरीज़ों की तादाद 11,000 से ऊपर दर्ज की गई है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस दस्तावेजों में एक अफ्रीकी शहरी के लिए नस्ली इम्तियाज़ करते हुए नेग्रो लफ्ज़ का इस्तेमाल करने पर पंजाब पुलिस को फटकार लगाई है और कहा कि हिंदुस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात है। अदालत ने कहा कि पुलिस की ये सोच ही ख़तरनाक है कि हर सियाफाम शख्स नशीली अशिया का स्मगलर है। अदालत ने कहा कि इस बर्रसगीर के शहरियों को भी एहतराम के साथ देखा जाना चाहिए। जस्टिस राजीव नारायण रैना की एक रुकनी बेंच ने पंजाब की DGP से इस बारे में हिदायत जारी करने को कहा ताकि सियाफाम लोगों का जिक्र करते हुए तौहीन आमेज़ लफ्ज़ों का इस्तेमाल न किया जाए,
जस्टिस रैना ने कहा कि वो नशीले अशिया से मुतालिक NDPS कानून के तहत एक मामले में निचली अदालत के सामने ज़ाब्ते फौजदारी की दफ़ा 173 के तहत पेश किए गए चालान लेटर्स में एक अफ्रीकी शहरी के लिए नेग्रो लफ्ज़ को देखकर हैरान हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए केजरीवाल हुकूमत ने प्राइवेट और सरकारी लैब को एक हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें उन्हें अपनी पूरी सलाहियत के साथ काम करने और कोविड-19 टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहा गया है। इस हुक्मनामे के मुताबिक प्राइवेट लैब को 48 घंटे के अंदर टेस्ट की रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं शादी और कोरोना। जी हाँ, लॉकडाउन के दरमियान कटघोरा इलाके का एक नौजवान कोरोना वायरस से मुतासिर महाराष्ट्र से शादी करके दुल्हन ले आया। कोरबा लौटने पर दोनों को जमनी पाली के पेड क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इनकी जांच रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद दोनों को कोविड अस्पताल भेज दिया गया है। इतलात के मुताबिक कटघोरा में रहने वाले एक नौजवान की शादी महाराष्ट्र की लड़की से तय हुई थी। इसी दरमियान लॉकडाउन की वजह से शादी की तारीख मुलतवी कर दी गई, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में नरमी मिली, नौजवान अपनी दुल्हन को लेने महाराष्ट्र पहुँच गया और शादी करके अपने साथ कटघोरा ले आया। बताया जा रहा है कि 31 मई को ज़ाती वसाइल से महाराष्ट्र कोरबा लौटा था। इंतजामिया ने उन्हें होटल सनशाइन जमनी पाली से पेड क्वारंटाइन सेंटर में रखा। इस जोड़े के अलावा उसके 3 रिश्तेदारों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसकी वजह से इस वक्त शादी करके कोरोना लेने के बाद मुख्तलिफ किस्म के तबसरे इस वक्त गाँव में पेश किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आइए बात करते हैं इस वक्त मुंबई की 2.5 माह के वक्फे के बाद मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी MMRA में पीर की सुबह से ही महदूद तादाद में मुज़ाफ़ाती ट्रेनों को शुरू किया गया है। ये इत्तला MRA हुकाम ने दी है। सेंट्रल रेलवे CR और वेस्टर्न रेलवे WR की शहर की लाइफलाइन की मकामी खिदमात ख़ास तौर पर महाराष्ट्र हुकूमत के मुलाजिमीन के लिए है जो ज़रूरी खिदमात में मसरूफ़ हैं। वाज़ेह है कि इसे महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की जानिब से कोविड-19 लॉकडाउन के बाद अनलॉकिंग अमल के बाद खिदमात को दोबारा शुरू करने के लिए मरकज़ से बार बार की जाने वाली अपीलों का नतीजा है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं चीन की। गुज़िश्ता 55 दिनों से चीन की राजधानी बीजिंग में कोविड-19 का कोई नया मामला नहीं देखा गया, लेकिन पिछले 3 दिन में कोरोना वायरस के मकामी सतह पर इन्फेक्शन फैलने के 36 नए मामले सामने आने के बाद राजधानी में कोरोना वायरस के फिर से फैलने का अंदेशा पैदा हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे चीन में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है। बीजिंग में नए मामलों की तार खुर्दनी अशिया के सबसे बड़े थोक बाजार शनफाती से जुड़े बताए जा रहे हैं। घेर नाम के इस इलाके में जहां बाजार वाक़ है, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जंगी सतह पर एहतियाती तदाबीर किए जा रहे हैं। नाज़रीन, लबनान की बात करते हैं। लबनान में इक़्तिसादी बहरान के ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहरे बैरूत और तराबलशाम में जारी हैं। बैरूत शहर के मरकज़ी इलाके में एकजा होने वाले हज़ारों मुज़ाहिरीन ने महंगाई और लबनानी करेंसी के डॉलर के मुकाबले में कदर में कमी के ख़िलाफ़ एहतिजाज किया। बदउनवानियों में मुलव्वस अफराद को अदालत में पेश किए जाने, मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए निकाले जाने वाली रकूम की वापसी और मुल्क की इंतज़ामिया को कल अदम करार दिए जाने के मुतालबात को पेश करने वाले हुजूम ने उनको पूरा न किए जाने तक मुजाहिरों को जारी रखने का अहद किया है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं तुर्की की। तुर्की ज़िला बंगोल के कस्बे कार्ली अव्वा में गुज़िश्ता रोज़ आने वाले 5.7 शिद्दत के ज़लज़ले में एक मुहाफ़िज़ हलाक हो गया है। इदारा बराए हंगामी हालात के मुताबिक ज़लज़ले के बाद अस्पतालों में दाखिल हुए 21 अफराद में से 3 को फारिग कर दिया गया, जबकि 18 का इलाज जारी है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शहीद मुहाफ़िज़ के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने ज़लज़ले से ज़ख्मी हुए दीगर शहरियों को भी टेलीफोन करते हुए उनकी सेहतयाबी की दुआ की है। नाज़रीन, बरतानिया में अमरीकी फ़िज़ाइया का एक F-15C जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया है, लेकिन हैत के अमरीकी फ़ौजी अड्डे के मुताबिक ये जंगी तैयारा सुबह मकामी वक्त के मुताबिक 9:40 पर गिरा, जो कि एक तरबियती परवास में मसरूफ़ था। हादिसे की वजह और पायलट के बारे में फ़िलवक्त कोई इत्तला नहीं है। अलबत्ता बरतानवी हुक्काम ने तफ्तीश शुरू कर दी है। नाज़रीन, इंडोनेशिया के जजीरा समाट्रा के सूबे रियाव में बहरी बेड़ी से मुंसलिक जंगी तैयारा भी गिर कर के तबाह हो गया है। इंडोनेशिया की खबर रसाई एजेंसी आंतारा के मुताबिक बरतानिया साख्ता हॉक 2.9
फौजी तैयारा सूबे रियाव के गांव कंबर में रिहायशी आबादी के इलाके में गिर गया था। एयरफोर्स के महकमे ताल्लुकात आमा से फजर आड्रियानटो ने जारी करदा बयान में कहा है कि तैयारे के पायलट ने महफूज शक्ल में तैयारे की से अलग होकर खुद को बचा लिया है। हादसे की वजह के बारे में तहकीकात का आगाज करवा दिया गया है। नाज़रीन, अफगानिस्तान में लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। अफगान सूबे खोस्त के तहसील इस्माइल खैल तहसील में नामालूम अफराद के एक मकान पर मुसल्लह हमले में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। खोस्त दफ्तर पुलिस के तर्जुमान आदिल हैदरी का कहना है कि इस्माइल खैल तहसील से मुंसलिक देगान गांव में नामालूम मुसल्लह अशखास ने एक मकान को गोलियों से भून डाला। हैदरी ने यह भी बताया कि हमले के दौरान 5 शहरी हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए। हमला आवर वारदात के बाद इलाके से फरार हो गए। इस वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, ईरान की तरफ चलते हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि अक्टूबर में सलामती कौंसिल की ईरान के खिलाफ आयद करदा आलमी पाबंदियों का खात्मा हमारी कामयाबी की दलील है। ईरानी सदर ने तेहरान में वज़राए काबिना इजलास के बाद एक बयान में कहा कि सलामती कौंसिल और आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के रुकन ममालिक को अमरीकी पॉलिसियों की मुखालिफत करनी चाहिए। अक्टूबर में पाबंदियों का इख्तिताम हमारी कामयाबी की दलील है। मुझे उम्मीद है कि दुनिया अमरीका की इसी साजिशी ढोंग को ज़रूर पहचानेगी। दुनिया की दीगर ताकतवर अक़वाम अगर अमरीका उसे इस मामले में बासपुरस करे तो उसे मालूम हो जाएगा कि ईरान का मौक़िफ़ क्या है। नाज़रीन, सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का एक बयान सामने आया है कि मिल्लत की खिदमत को हरगिज़ ख़त्मशुद कहे बगैर जारी रखा जाएगा। जनाब एर्दोगान ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि हमारा रब, हमारा मकसद, कुरान करीम हमें एक काम मुकम्मल करने पर फ़ौरन दूसरे काम पर तवज्जो देने का हुक्म देता है। हम भी अपने वतन और कौम के लिए अदा करदा खिदमात को फुल स्टॉप लगाए बगैर हमेशा मज़ीद आगे बढ़ाने के मुतलाशी रहेंगे। नाज़रीन, आज के DNA प्रोग्राम में बस इतना ही। कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आपके सामने पेश की गई। हमें उम्मीद है कि आप तक पहुँच गए होंगे। अब आप लोगों की बारी है कि आप दूसरों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी को निभाएं। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।